हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आर एजुकेशनल टेक ट्यूटोरियल्स में। मेरा नाम रोहित है और आज हम हमारी सीरीज़ का न्यू लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आईपी एड्रेसेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस। बेसिकली हमें सीसीएनए के अंदर दो आईपी एड्रेसेस पढ़ने हैं, दो वर्जन पढ़ने हैं आईपी एड्रेसेस के, IPv4 एंड IPv6। इस लेक्चर के अंदर हम IPv4 का पार्ट ज़्यादा कवर करेंगे और IPv4 को हम ज़्यादा डिटेल में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हाल फिलहाल जितने भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो IPv4 को ही यूज़ कर रही हैं, उस पे ही बेस्ड होके काम कर रही हैं। IPv6 का अभी मैंने पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन कहीं पे देखा नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आईपी एड्रेस जो हम पढ़ रहे हैं तो आईपी एड्रेस होता क्या है। ठीक है, आईपी एड्रेस होता क्या है। आईपी एड्रेस किसी भी डिवाइस का, ठीक है, किसी भी डिवाइस का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिससे उस डिवाइस को आइडेंटिफाई किया जा सके नेटवर्क के ऊपर। नहीं समझ आया? सब ऊपर से गया? ठीक है, और इजी करते हैं इसे। ठीक है, जनरल लैंग्वेज में समझते हैं। ठीक है, एक कोई पर्सन है, ठीक है, एक कोई लड़का है, एक कोई पर्सन है, उस पर्सन का नाम है राम। ठीक है, तो अब आपको अगर इस पर्सन को बुलाना है या इसे कोई काम बताना है तो आप क्या करेंगे? आप उसका नाम पुकारेंगे। सिंपल, उसका नाम पुकारेंगे। यही नाम क्यों पुकारेंगे? क्योंकि ये नाम उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नाम उस पर्सन का आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, ये नाम उस पर्सन के दिमाग में भी बैठा हुआ है कि मेरा नाम राम है। ठीक है, ये मेरा आइडेंटिफिकेशन है। अगर कोई इस नाम से मुझे बुलाता है या इस नाम से कोई मुझे काम बताता है या कोई भी अदर टास्क देता है तो मुझे परफॉर्म करना है, क्योंकि ये मेरा आइडेंटिफिकेशन है, वो मुझे बुला रहा है, मुझे ही वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो नेम है राम, ये क्या है? ये इस पर्सन का आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, ये इसे आइडेंटिफाई कर रहा है, इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर कोई भी राम बोलेगा तो ये पर्सन उसे रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, सिमिलर वे में आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस भी डिवाइस का नेम ही है। ठीक है, उस डिवाइस का आइडेंटिटी है, उस डिवाइस को एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करा रहा है नेटवर्क के ऊपर, ताकि नेटवर्क में, पूरे नेटवर्क में उस डिवाइस को पहचाना जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके। तो आईपी एड्रेस डिवाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिकली। ठीक है, ये समझ में आ गई बात? अब इसे क्लियर करते हैं। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि आईपी एड्रेस होता क्या है। ठीक है, अब इसकी डिटेल में जाते हैं। आईपी एड्रेस 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड रहता है और ये 32 बिट का लॉजिकल एड्रेस रहता है। अब ये लॉजिकल एड्रेस का क्या मतलब है? लॉजिकल एड्रेस का ये मतलब है कि ये जो एड्रेस है ये फिक्स्ड एड्रेस नहीं रहता, ये चेंजेबल एड्रेस रहता है। ठीक है, ये एक टाइम पीरियड के बाद, टाइम पीरियड छोड़िए, अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, आपका पीसी अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है और आप उस पीसी को रीस्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो आपको एक न्यू आईपी एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फिक्स्ड नहीं रहता, ये चेंजेबल होता है। आईपी एड्रेस जो रहता है वो चेंजेबल होता है, इसलिए इसे लॉजिकल आईपी एड्रेस कहते हैं। ठीक है, सॉरी, लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। लॉजिकल एड्रेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चेंजेबल होता है, ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, अब इसे साफ कर लेते हैं। ठीक है, अब 32 बिट 4 ऑक्टेट्स। ठीक है, 4 ऑक्टेट्स में कैसे डिवाइड रहता है? ये इस तरह से 4 ऑक्टेट्स बोल सकते हैं या 4 पीरियड्स बोल सकते हैं। इस तरह से एक आईपी एड्रेस डिवाइड रहता है। ठीक है, अब ये जो एक पीरियड है या एक ऑक्टेट है,
ठीक है, ये 4 में जो डिवाइड है, तो ये जो एक पीरियड या एक ऑक्टेट हम उठा रहे हैं, ये जो एक पीरियड या एक ऑक्टेट है ये 8 बिट का रहता है। सिमिलरली ये भी 8 बिट, ये भी 8 बिट एंड ये भी 8 बिट। तो 8 इंटू 4 कितना हुआ? 32। ठीक है, तो इस तरह से 32 बिट का एक लॉजिकल एड्रेस होता है IPv4, जो कि 4 पीरियड्स में डिवाइड रहता है और जिसका हर एक पीरियड 8 बिट का होता है। बिट का क्या मतलब है? यहाँ पे 0-1 बाइनरी फॉर्मेट, 1001, ये बाइनरी फॉर्मेट। एक बिट क्या रिप्रेजेंट करता है? एक बिट एक बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये बिट होती है। ठीक है, तो एक ऑक्टेट में 8 बिट रहती है। 8 बिट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 बिट्स में 4 पीरियड्स में डिवाइड रहता है। ठीक है, और जो इस एक ऑक्टेट की वैल्यू है वो 0 से 255 के बीच में होती है। ठीक है, 0 हो सकती है या फिर मैक्सिमम 255 हो सकती है, उससे ऊपर इस एक ऑक्टेट की वैल्यू नहीं हो सकती। वो कोई सा भी ऑक्टेट हो सकता है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी वैल्यू भी 255 मैक्सिमम हो सकती है, इसकी भी 255, इसकी भी 255, इसकी भी 255। 255 से ऊपर इनकी वैल्यू नहीं हो सकती। किसी भी आईपी एड्रेस IPv4 कि किसी भी एड्रेस में आपको 256 इस तरह की वैल्यू नहीं मिलेगी। मैक्सिमम आईपी क्या होता है? 255, खत्म। 0 से 255 तक की वैल्यू ही आपको मिलेगी। अब मैं आपको एक कन्वर्जन देता हूँ। ठीक है, बेसिकली ये जो ट्रिक अभी हम पढ़ने वाले हैं ये हमारे जो IPv वर्जन 4 की जो सबनेटिंग है उसके अंदर हमारे पास काम आएगी। बट अभी हम IPv4 डिस्कस कर रहे हैं तो मुझे लगा इस ट्रिक का एक इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो IPv4 क्या होता है? वो डेसिमल फॉर्मेट में होता है। ठीक है, डेसिमल फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिट्स की। ठीक है, बिट्स की बात कर रहे हैं, तो डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हमें करना पड़ेगा जब हम सबनेटिंग करेंगे। ठीक है, जब हम IP सबनेटिंग करेंगे तो हम इन ऑक्टेट्स में कितनी बिट्स काम में आ रही है, इस ऑक्टेट में कितनी बिट आ रही है, इस ऑक्टेट में कितनी बिट आ रही है, ये सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, साइड से फिलहाल मैं मिटाता हूं। अब इसके अंदर एक और चीज आती है, वो होती है नेटवर्क ID एंड होस्ट ID। ठीक है, अब ये दोनों होती क्या है? मान लीजिए कि एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, उस इंस्टीट्यूट में एक बैच चल रहा है। ठीक है, CCNA का बैच चल रहा है, CCNA का बैच चल रहा है। ठीक है, अब CCNA के बैच में हमने उन जो भी हमारे स्टूडेंट्स थे उनको हमने ID कार्ड दे दिए। ठीक है, और ID कार्ड में हमने CCNA 01, 02, 03, 04 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से हमने उन सबको रोल नंबर प्रोवाइड कर दिए। ये रोल नंबर क्या है? हर एक स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, उनकी आइडेंटिफिकेशन है, हर एक स्टूडेंट की यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, कि 01 पे मान लो कोई ए नेम से कोई बंदा है, लाइक अमन है। 2 पे कोई B नाम से बंदा है। ठीक है, C नाम से, D नाम से, इसी तरह से हमने उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए नंबर दे दिए। ठीक है, CCNA 02, CCNA 04, CCNA 05। ठीक है, इसी तरह से नंबर दे दिए। अब ये जो पोर्शन है जो चेंज नहीं हुआ, जो सब में सिमिलर चल रहा है, ये होती है हमारी नेटवर्क ID।
ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक क्लास को, एक सेक्शन को, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स, जो भी रोल नंबर आप प्रोवाइड करा रहे हो वो इस क्लास से या इस सेक्शन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी नेटवर्क आईडी। और होस्ट आईडी कौन सी हो गई? होस्ट आईडी हो गई हमारी ये सब जो हम नंबर्स स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं, 01, 02, 03, 04, 05, ये हो गई हमारी होस्ट आईडी, जो कि यूनिकली हम हर एक स्टूडेंट को यूनिकली प्रोवाइड करा रहे हैं। किसी भी स्टूडेंट में वो आईडी रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी नेटवर्क आईडी, ये हो गई हमारी होस्ट आईडी। तो नेटवर्क आईडी तो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? नेटवर्क आईडी ये प्रेजेंट कर रही है कि जो होस्ट आईडी आप दे रहे हैं वो होस्ट आईडी किस क्लास या किस सेक्शन या किस सेक्शन से बिलोंग कर रही है, ठीक है। अब हम एक रियल सिनेरियो, एक रियल आईपी एड्रेस लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब हमने एक रियल आईपी एड्रेस लिया है 172.16.122 एंड 204, ठीक है। हमने एक आईपी एड्रेस ले लिया और जिस तरह से हमने बात की थी कि इसका जो हर एक ऑक्टेट है वो 8 बिट का है, ठीक है। 8 बिट, 8 बिट एंड 8 बिट, ये हर एक ऑक्टेट जो है इसका वो 8 बिट का है। तो ये इक्वल्स टू कितना हो गया? 32 बिट, ठीक है। ये 32 बिट हो गया। अब ये हमने एक आईपी एड्रेस लिया 172.16.122 एंड 204, ठीक है। अब इस आईपी एड्रेस का जो ये एक पीरियड है, ये एक ऑक्टेट है, ये दूसरे से डिफरेंशिएट है। किस तरह से? ये डिफरेंशिएट होता है IPv4 में डॉट से। मतलब ये जो दो पीरियड है ये इस डॉट से डिफरेंशिएट होंगे, ये जो दो पीरियड है वो इस डॉट से डिफरेंशिएट होंगे, ये जो दो पीरियड है वो इस डॉट से डिफरेंशिएट होंगे। मतलब ये आईपी एड्रेस को इस तरह से लिखा जाएगा। ये मेरे स्लाइड के रिप्रेजेंटेशन में मैंने इस तरह से थोड़ा डायग्राम के अंदर बताने के लिए थोड़ा कर दिया। ये इस तरह से लिखा जाएगा 172.16.122.204, ये इस तरह से आईपी एड्रेस लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये जो डॉट है ये एज ए सेपरेटर हम काम में ले रहे हैं, एक ऑक्टेट या एक पीरियड को दूसरे से सेपरेट करने के लिए। अब आ जाते हैं आईपी एड्रेस की क्लासेस, ठीक है। क्लासेस के कॉन्सेप्ट को अब हम किस तरह समझें? जैसे हमने पिछली स्लाइड में बात की थी कि मान लीजिए कि इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट में कोर्स चल रहा है CCNA, ठीक है। कोर्स चल रहा है CCNA और उसमें हमने नंबर्स प्रोवाइड करा दिए थे, रोल नंबर वो 02, 03, 04, इस तरह से हमने नंबर दे दिए थे हर एक स्टूडेंट, ठीक है। तो CCNA तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? हमारे नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा था और ये हमारे होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। तो अब क्लास ए का जो आईपी एड्रेस होता है उसका जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है वो हमारी नेटवर्क आईडी होती है और बाकी 3 ऑक्टेट्स हमारी होस्ट आईडी होती है, ठीक है। इन 3 जो ऑक्टेट्स हैं इनमें हम हमारे स्टूडेंट्स को रोल नंबर प्रोवाइड करवा सकते हैं। सिमिलरली क्लास बी में जो होते हैं वो स्टार्टिंग के 2 ऑक्टेट्स जो होते हैं वो नेटवर्क आईडी रहते हैं और बाकी 2 होस्ट आईडी रहते हैं। क्लास सी में 3 ऑक्टेट्स रहते हैं, वो हमारे नेटवर्क आईडी रहते हैं और जो एक ऑक्टेट बचता है वो हमारी होस्ट आईडी रहते हैं। मान लीजिए कि ये तो एक छोटा सा इंस्टीट्यूट था, ठीक है। मान लीजिए एक बड़ा इंस्टीट्यूट है और वहां पे अगर CCNA का बैच चल रहा है, ठीक है, CCNA का बैच चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने CCNA 01, 02, 03, 04 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तो हमारे पास एक ही नेटवर्क आईडी थी तो हमने दे दी, ठीक है, CCNA। अब मान लीजिए एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, उस बड़े इंस्टीट्यूट में काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पर वो क्या करेंगे? CCNA M एंड CCNA E, मतलब CCNA मॉर्निंग एंड CCNA इवनिंग,
2 शिफ्टों में उन्होंने क्लास चला दी और आगे रोल नंबर प्रोवाइड करा दिए 01, 01, 02, 03, 04। सिमिलरली यहाँ भी 01, 02, 03 इसी तरह से। तो क्या हो गए, अब नेटवर्क आईडी हमारे पास ये इस तरह से 2 नेटवर्क आईडी आ गई हमारे पास, CCNA एंड मॉर्निंग, CCNA एंड इवनिंग। ठीक है, सिमिलर वे में क्लास बी में हमारे पास 2 नेटवर्क आईडी आ गई। इसी तरह से क्लास सी में हमारे पास 3 नेटवर्क आईडी आ गई। तो ये आईपी एड्रेस की क्लासेस होती हैं, ठीक है, जो ये डिफाइन करती हैं कि किस क्लास में हम कितने जो होस्ट होते हैं उसे कितने होस्ट कंटेन करके रख सकते हैं। जिस तरह से हम देख सकते हैं, सीधी सी बात है, जिस तरह से हम बेसिकली सामने देख सकते हैं कि जो क्लास ए है वहाँ पे अगर हम सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट को ही नेटवर्क आईडी मान रहे हैं तो हम होस्ट नेटवर्क आईडी मान रहे हैं, तो जो 3 ऑक्टेट्स हमारे पास रिमेन बचे हैं इसमें हम होस्ट आईडी इनको होस्ट के लिए काम में ले सकते हैं, होस्ट आईडी प्रोवाइड करवा सकते हैं इनको। तो इनको जब हम होस्ट आईडी प्रोवाइड करा देंगे तो हम साफ देख सकते हैं कि इसमें हम काफ़ी ज़्यादा आईपी एड्रेसेस कंटेन करके रख सकते हैं। क्लास बी में इसके मुकाबले कम, क्लास सी में इसके मुकाबले कम। ठीक है, तो ये हम आईपी एड्रेसेस कंटेन करके रख सकते हैं। स्लाइड में साफ कर लेता हूँ। ठीक है, ये तीनों क्लासेस हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आती है हमारे पास क्लास डी। क्लास डी क्या होती है? क्लास डी यूज की जाती है मल्टीकास्टिंग के लिए, मल्टीकास्ट पर्पस के लिए। मल्टीकास्ट क्या होता है? ठीक है, इसे छोड़ते हैं, इसे मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। ठीक है, क्लास ई क्या होती है? क्लास ई होती है हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए क्लास ई को रिजर्व कर रखा है। ठीक है, ठीक है, अब जब मल्टीकास्ट आ गया तो मुझे लगा कि इसे यूनिकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट के साथ में ही डिस्कस कर लेना चाहिए। ठीक है, क्रॉस बना दिया मैंने। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिकास्ट क्या होता है। यूनिकास्ट होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से डायरेक्टली बात कर रहा है। ठीक है, एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात कर रहा है। ठीक है, या कह सकते हैं एक पर्सन दूसरे पर्सन, एक पर्टिकुलर दूसरे पर्सन की ओर इशारा कर रहा है, उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे इशारा कर रहा है कि तुम। ठीक है, तो वो है यूनिकास्ट, डायरेक्ट। मल्टीकास्ट क्या होता है? मल्टीकास्ट होता है कि एक पर्सन सेट ऑफ यूजर्स की तरफ इशारा कर रहा है या उनसे बात कर रहा है। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर हम स्कूल वे में ले तो एक टीचर है। ठीक है, ये रहा एक टीचर है। एक टीचर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को बोलता है कि तुम, ठीक है, तुम बहुत अच्छे हो, तो वो क्या होगा? एक यूनिकास्ट कम्युनिकेशन हो गया। अगर कोई टीचर, ठीक है, अगर कोई टीचर स्टूडेंट के ग्रुप से बोलता है, लाइक बैक बेंचर्स, पीछे बैठते हैं लोग, ठीक है, पीछे बच्चे बैठे हैं, तो पीछे वालों को बोलता है कि बैक बेंचर्स तुम काफी शोर मचाते हो, तो वो क्या कर रहा है? सेट ऑफ यूजर्स के साथ बात कर रहा है। ठीक है, वो सिंगल के साथ भी बात नहीं कर रहा। ठीक है, सिंगल स्टूडेंट के साथ भी बात नहीं कर रहा, पूरी क्लास से भी बात नहीं कर रहा, वो सेट ऑफ यूजर्स के साथ बात कर रहा है। तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर वे में अगर टीचर पूरी की पूरी क्लास को इंक्लूड करके बोलता है, पूरी क्लास से बात कर रहा है, कि मान लो उसने बोला कि पूरी क्लास से पूछा कि जो कॉन्सेप्ट उसने समझ आया है वो समझ में आया या नहीं, तो वो जो कम्युनिकेशन होगा वो हमारा कम्युनिकेशन हो जाएगा ब्रॉडकास्ट टाइप का। आगे तीनों समझ में? ठीक है, एक बार वापस, यूनिकास्ट क्या होती है? जब टीचर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट, पर्टिकुलर पर्सन से बात करें। मल्टीकास्ट क्या होगा? मल्टीकास्ट होगा जब टीचर सेट ऑफ यूजर्स से बात करे। ठीक है, लाइक बैक बेंचर्स या फ्रंट बेंचर्स। फ्रंट बेंचर्स तुम बहुत अच्छे हो। ठीक है, और जब टीचर पूरी की पूरी क्लास से बात करे, ठीक है, पूरे के पूरे सेट ऑफ यूजर्स से बात करे, तो वो हमारा आ जाता है ब्रॉडकास्ट के अंदर। ठीक है, तो ये 3 तरह की कम्युनिकेशन हमारे पास होता है। ये
और जो क्लास डी है वो काम में लिया जाता है मल्टीकास्ट के लिए। ठीक है, अब क्लास डी मल्टीकास्ट के लिए किस तरह से काम में लिया जाता है, तो उसके लिए हम आगे जब राउटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे तब उनमें हम OSPF एंड EIGRP पढ़ेंगे, तो हम उनमें देखेंगे कि जो नेटवर्क के अंदर है वो ब्रॉडकास्ट ना हो, इसके लिए हम राउटर्स के बीच में मल्टीकास्ट करवाते हैं। वो किस तरह से करवाते हैं, क्या करवाते हैं, वो आगे की बात है। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। ओके, रेंजेस ऑफ क्लासेस। ठीक है, अब हमने क्लासेस पढ़ ली, हमने ये देख लिया कि कौन सी क्लास में कितने जो ऑक्टेट्स हैं, कितना पोर्शन है वो नेटवर्क आईडी होता है, कितना पोर्शन होस्ट आईडी होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लास ए में कौन कौन से आईपी एड्रेसेस आते हैं, क्लास बी में कौन से आते हैं, क्लास सी में कौन से आते हैं, डी में कौन से आते हैं, ई में कौन से आते हैं। ठीक है, क्लास ए में जो है वो 1.0.0.0 से 126.0.0.0 तक आईपी एड्रेसेस आते हैं। सिमिलरली क्लास बी में 128.0.0 से 191.255.0.0 तक आते हैं। क्लास सी में 192.0.0.0 से 223.225.225.0 तक। क्लास डी में 224 से 239 तक। क्लास ई में 240 से 255 तक। ठीक है, अब ये सारे आईपी एड्रेसेस आपको क्लास के साथ याद होने चाहिए। मतलब ये कि अगर आपके सामने कोई आईपी एड्रेस आता है तो आईपी एड्रेस आने के साथ आपको समझ जाना चाहिए कि वो आईपी एड्रेस कौन सी क्लास के अंदर आ रहा है या कौन सी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको पॉज करके फ़ोटो ले लीजिए। आप जो भी कीजिए इसे अच्छे से याद कर लीजिए क्लास वाइज सारे आईपी एड्रेसेस को। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे तो 1 to 126 देन 128, 127 मिसिंग। ठीक है, 127 मिसिंग है। ठीक है, तो 127 क्या होता है, 127 लूप बैक आईपी एड्रेस होता है। लूप बैक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, ये क्या होता है, जो हमारा एनआईसी होता है, नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड, जो हम इथरनेट केबल लगाते हैं इंटरनेट की हमारे पीसी में पीछे की तरफ, तो वो जो इथरनेट पोर्ट रहता है वो इथरनेट पोर्ट हमारे एनआईसी कार्ड से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, वही हमारा एनआईसी कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड। उस नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड पे एक ड्राइवर बैठा होता है, एनआईसी ड्राइवर। ठीक है, वो ड्राइवर हमारे नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड के साथ कितना इंटीग्रेटेड है, ये हमारे जो लूपबैक आईपी एड्रेस होता है वो बताता है। ठीक है, किस तरह से बताता है कि आप अपना एक पीसी के अंदर CMD खोलिए, कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए, वहां पे लिखिए पिंग और उसके बाद लिख दीजिए ये आईपी एड्रेस 127.0.0.1। ठीक है, आई विल शो यू। ठीक है, मैं CMD खोलता हूँ। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे पिंग किया 127.0.0.1, ये देखिए मेरे को रिप्लाई आ रहा है। रिप्लाई क्यों आ रहा है, रिप्लाई इसलिए आ रहा है क्योंकि एक लूप बैक आईपी एड्रेस है और रिप्लाई ये हमारा जो एनआईसी कार्ड है वो अपने खुद के बिहाफ पर ही भेज रहा है। उसका जो ड्राइवर है वो हमें रिप्लाई भेज रहा है। इस रिप्लाई का क्या मतलब है कि जो एनआईसी ड्राइवर जो हमारे एनआईसी कार्ड पे लगा हुआ है वो हमारे एनआईसी कार्ड के साथ फुल्ली इंटीग्रेटेड है। ठीक है, वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पे। तो क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेसेस हमने देख ली हैं।
अब आ जाती है हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज जो आईपी एड्रेस के साथ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट होती है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क क्या होता है, ठीक है। पेन में ले लेता हूँ वापस। सबनेट मास्क अपने पास क्या होता है, मान लीजिए अपने पास एक आईपी एड्रेस है, ठीक है, 10.0.0.1। अब आपको ये देख के समझ जाना चाहिए कि कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है। ये है क्लास ए का आईपी एड्रेस, यानी कि /8। ये /8 क्या डिनोट कर रहा है, /8 डिनोट कर रहा है कि इसमें फर्स्ट ऑक्टेट या फर्स्ट 8 बिट ही है जो नेटवर्क आईडी है, बाकी रिमेन जो है वो होस्ट आईडी है, ठीक है। तो अब सबनेट मास्क क्या होता है, सबनेट मास्क रिप्रेजेंट करता है यही चीज, ठीक है। सबनेट मास्क ये रिप्रेजेंट करता है कि एक आईपी एड्रेस जो हम लिख रहे हैं वो आईपी एड्रेस की जो अनचेंजेबल बिट्स हैं, एक आईपी एड्रेस की अनचेंजेबल बिट्स कौन सी होगी, ऑब्वियसली जो हमने पढ़ी उसकी नेटवर्क आईडी उसकी अनचेंजेबल बिट्स होगी, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते ना, उसमें से कोई आईपी एड्रेस हम किसी को दे सकते हैं, ठीक है। तो वो जो अनचेंजेबल बिट्स हैं वो रिप्रेजेंट करती है सबनेट मास्क, ठीक है। यानी ये जो मैंने एक आईपी एड्रेस लिखा है 10.0.0.1, तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा, 255.0.0.0। ये क्यों होगा, क्योंकि हमने बात किया था कि एक ऑक्टेट में कितनी वैल्यू रहती है, 255 मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। 255 मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये जो ऑक्टेट है ये तो अनचेंजेबल है, ठीक है। ये नेटवर्क आईडी पूरी की पूरी, इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो ये नेटवर्क आईडी पूरी की पूरी कंटेन करके रखेगा। और बाकी जो 3 जो हमारे पास पीरियड्स बच्चे हैं, जो ऑक्टेट्स बच्चे हैं, वो होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इनमें से हम आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराएंगे मशीन को, तो इनमें से प्रोवाइड कराएंगे तो ये हो गए 0000, क्योंकि इनमें से हम इन बिट्स को हम चेंज कर सकते हैं, इन 3 बिट्स को हम चेंज कर सकते हैं, तो इन्हें हमने 0 कर दिया। इस एक बिट को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एक बिट नहीं, सॉरी, इस एक ऑक्टेट को हम चेंज नहीं कर सकते। इस ऑक्टेट में कितने बिट्स हैं, 8, ठीक है। इस पूरी 8 बिट को हम चेंज नहीं कर सकते, और ये 8 बिट क्या होती है, 255, ठीक है, 255। तो ये हमारा सबनेट मास्क हो जाता है, ठीक है। ये होता है ये क्लास ए का सबनेट मास्क हो गया। इसी तरह से हम कोई क्लास बी का आईपी एड्रेस ले लें, मान लीजिए 172.16.0.1, ठीक है। इसका अगर मैं सबनेट मास्क बात करूं तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा, गेस कीजिए। हुआ, सही है, चलिए देखते हैं। अब इसकी जो नेटवर्क बिट है वो कौन सी हो गई, क्लास बी की हमने पढ़ी थी, ये 2 ऑक्टेट हो गए, ठीक है। ये 2 ऑक्टेट हो गए, तो हमने पढ़ा था कि एक ऑक्टेट 8 बिट का होता है। ये दोनों ऑक्टेट कितने हो गए, ये दोनों ऑक्टेट हो गए 16 बिट के, ठीक है। 16 बिट के ऑक्टेट हो गए ये दोनों। अब 16 बिट के ऑक्टेट हो गए, ठीक है, और 2 ऑक्टेट अपने पास हो गए, तो ये 8 बिट और ये 8 बिट दोनों प्रिजर्व हो गई। इनमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। जो आईपी एड्रेस हम देंगे वो सिर्फ इन रिमेन होस्ट बिट में से देंगे, ठीक है। तो अब इन्हें चेंज नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, 255.255.0.0। ये 2 0 क्यों, क्योंकि हम 2 ही जो ऑक्टेट्स हैं उनमें चेंज कर सकते हैं, इसलिए हमने 0 रिप्रेजेंट कर दिया। और ये जो दोनों अनचेंजेबल ऑक्टेट्स थे इन्हें हमने 255 करके डिनोट कर दिया। अब जब हमने 2 क्लासों का देख ही लिया है तो क्लास सी का भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसे साफ कर दूं। हम क्लास सी का कोई आईपी एड्रेस लेते हैं 192.168.0.1, ठीक है। ये हमने एक आईपी लिया। अब इसका जो सबनेट मास्क है वो गैस कीजिए, सोचिए क्या होगा, कम ऑन, चलिए देखते हैं। इसकी जो अनचेंजेबल बिट्स हैं वो कौन सी हैं, ये हमने बात की, ये वाली। मतलब ये एक ऑक्टेट, ये 2 ऑक्टेट और ये तीसरा ऑक्टेट, मतलब 8, 8 एंड 8, तो 24 बिट्स हो गई
जो नेटवर्क आईडी है, जिन्हें हम चेंज कर ही नहीं सकते, और ये जो एक ऑक्टेट है जो कि 8 बिट का है, इसे हम चेंज कर सकते हैं। चेंज का मतलब इसमें से हम आईपी एड्रेस मशीन को या डिवाइस को प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका अगर हम सबनेट मास्क निकालें तो क्या निकलेगा? हमारे पास 3 ऑक्टेट्स हैं जो कि अनचेंजेबल है, और एक ऑक्टेट है जो कि जिससे हम आईपी एड्रेस प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो अनचेंजेबल है तो 255.255.255 डॉट, और ये हमारे पास चेंजेबल है तो 0। ठीक है, हमने तीनों क्लास की सबनेट मास्क देख लिए। मुझे बताना एक का ही था बट मैंने तीनों के बता दिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नेटवर्क एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस क्या होता है? नेटवर्क एड्रेस हमारे पास होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा आईपी है, ठीक है, वो किस क्लास या किस नेटवर्क का है। ठीक है, अब वही सिमिलर एग्जांपल लूँ मैं, क्लास ए का आईपी एड्रेस ले लेते हैं 10.0.0.1, 1 थोड़ा ऊपर चला गया, 10.0.0.1। ठीक है, ये हमने एक आईपी एड्रेस ले लिया। ठीक है, इसका सबनेट मास्क हमने देखा था 255.0.0.0। ठीक है, तो ये तो डिनोट हो गया कि जो ये फर्स्ट ऑक्टेट है वो इसका अनचेंजेबल है। ठीक है, अब ये जो आईपी एड्रेस है, ठीक है, ये जो आईपी एड्रेस है ये किस नेटवर्क का है, इसकी नेटवर्क आईडी क्या है? ठीक है, एनआईडी, इसकी नेटवर्क आईडी क्या है? ठीक है, तो इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी? इसकी नेटवर्क आईडी होगी 10.0.0.0। ये इसका सबनेट मास्क होगा, ये इसकी नेटवर्क आईडी होगी। नेटवर्क आईडी क्या? नेटवर्क आईडी जो ये डिनोट करे कि जो आईपी एड्रेसेस आगे हम होस्ट आईडी में से प्रोवाइड करवा रहे हैं वो किस नेटवर्क आईडी में आते हैं, किस नेटवर्क का पार्ट है। ठीक है, ये हो गई हमारी नेटवर्क आईडी। सिमिलरली वे में अगर क्लास बी का हम देखें 172.16.0.1, इसका हम बात करें तो सबनेट मास्क इसका हमने देखा था 255.255.0.0। ठीक है, मैं माउस से लिखा हूँ तो थोड़ा देख लेना। ठीक है, 255.255.0.0। ठीक है, ये हो गया इसका सबनेट मास्क। ठीक है, अगर इसकी नेटवर्क आईडी की हम बात करें तो क्या होगी? सोचो, इसकी नेटवर्क आईडी होगी, और मैंने गलत लिख दिया, सबसे पहले मैं इसे साफ कर लेता हूँ। पेन यहाँ, इसकी नेटवर्क आईडी होगी 172.16.0.0। क्यों? क्योंकि यही तो बिट्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये कौन सी क्लास में आ रहा है। ठीक है, बाकी इनको तो हम होस्ट आईडी में प्रोवाइड करवा ही रहे हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी नेटवर्क आईडी जो ये रिप्रेजेंट करती है कि जो हमारा आईपी है वो कौन से नेटवर्क से बिलोंग कर रहा है। इन दोनों में कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना। ठीक है, ये सबनेट मास्क क्या डिफाइन करता है? सबनेट मास्क डिफाइन करता है कि जो हमारा आईपी एड्रेस है उसकी नेटवर्क आईडी क्या है। ठीक है, कि उसकी कितनी बिट्स होगी जो अनचेंजेबल होगी। ठीक है, अनचेंजेबल होगी। और जो नेटवर्क एड्रेस है, नेटवर्क एड्रेस क्या डिफाइन कर रहा है कि जो हमारा आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस किस नेटवर्क से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए हमने लिया था 10.0.0.1।
ठीक है, ये एग्जांपल लिया था, इसका सबनेट था 255। ओ एक तो ये मेरा माउस .0.0.0, ये हमारा सबनेट था और इसकी नेटवर्क आईडी क्या थी 10.0.0.0। अब एक और क्लास ए का आईपी एड्रेस लेता है, ठीक है, 11.0.0.1। अब आप गैस कीजिए कि इसका सबनेट मास्क और नेटवर्क आईडी क्या होगी। तो इसका सबनेट मास्क तो सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो तो अनचेंजेबल ही है ना, अभी भी क्लास ए का ही है, ठीक है, /80 तो है, ये अभी भी क्लास ए का ही है, ठीक है। तो 255.0.0.0, ठीक है। अब इसकी जो होती है नेटवर्क एड्रेस या नेट आईडी क्या रहेगी, वो सोचिए। नेटवर्क आईडी क्या रहेगी इसकी नेटवर्क आईडी रहेगी 11.0.0.0। समझ में आई बात? इसी तरह से अगर मैं एक और आईपी लूँ, ठीक है, एक और आईपी लूँ मैं, ठीक है, 13.0.0.1, ठीक है, तो सबनेट तो वही सेम रहेगा इसका, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेट ही तो है जो कि अनचेंजेबल है, ठीक है। और अगर हम इसकी नेटवर्क आईडी की बात करें तो नेटवर्क आईडी क्या हो जाएगी, इसकी नेटवर्क आईडी हो जाएगी 13.0.0.0, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो आप आईपी एड्रेस प्रोवाइड करा रहे हो वो 13 के अंदर है, 13 नेटवर्क आईडी के अंदर है। जो आप आईपी एड्रेस प्रोवाइड करा रहे हो इसके अंदर वो 11th जो क्लास के नेटवर्क है उसके अंदर है, और ये जो आईपी एड्रेस आप प्रोवाइड करा रहे हो इसके अंदर वो 10, ठीक है, 10 नेटवर्क आईडी के अंदर है, ठीक है। 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3, सिमिलरली 11.0.0.1, 0.0.2, 0.0.3, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि इन दोनों में आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट वन इज, अरे भाई रुक जा, बड़ा घूम गया ये। लास्ट वन इज ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है? जैसे हमने यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट पढ़ा था, तो ब्रॉडकास्ट क्या था? ब्रॉडकास्ट था कि जब एक टीचर पूरी की पूरी क्लासरूम में पूरी की पूरी क्लास से बात करता है, ये टीचर है, ये स्टूडेंट्स है, ठीक है, ये पूरी की पूरी क्लास से बात कर रहा है, ठीक है, ये सारे के सारे स्टूडेंट से बात कर रहा है, पूरी की पूरी क्लास से बात कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा ब्रॉडकास्ट, ठीक है। अब ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है? ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है एक ऐसा एड्रेस जिससे हम पूरे नेटवर्क के अंदर, ठीक है, उस पूरे नेटवर्क के अंदर हम उन सारे सेट ऑफ यूजर्स तक मैसेज पहुंचा सकते हैं, ठीक है, ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट मतलब सभी के लिए, इस पूरे जो नेटवर्क है उन सारे मशीन के पास वो पैकेट पहुंचेगा, ब्रॉडकास्ट का पैकेट। एक ब्रॉडकास्ट का पैकेट, सिर्फ ब्रॉडकास्ट का पैकेट एक ऐसा पैकेट होता है जो अगर एक मशीन या एक डिवाइस छोड़ रही है नेटवर्क के अंदर, तो वो नेटवर्क से जुड़े हुए तमाम डिवाइसेस के पास जाएगा ही जाएगा। और जो ब्रॉडकास्ट होता है वो ब्रॉडकास्ट ही नेटवर्क को कई बार स्लो या फिर डिस्टर्ब करने के लिए जिम्मेदार होता है, कि एक नेटवर्क के अंदर जितनी ज़्यादा ब्रॉडकास्ट होगी उतनी ज़्यादा नेटवर्क के अंदर जो होती है वो डिस्टर्बेंस, या फिर हम बोल सकते हैं डिस्टर्बेंस नहीं, हम बोल सकते हैं कि वो नेटवर्क उतना स्लो होगा। जितनी ज़्यादा उस नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्ट, नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट होगी,
उतना ही ज़्यादा वो नेटवर्क स्लो होगा। ठीक है, अब ये होता क्या है, ठीक है, ये एड्रेस किस तरह से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं स्लाइड क्लियर कर लेता हूँ। ये एड्रेस रिप्रेजेंट किस तरफ से होता है। ठीक है, अब हम वही एड्रेस ले लेते हैं। अब आप सोचेंगे ये मुझे बहुत प्यारा एड्रेस हो गया 10.0.0, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा क्या होता है ना, लिखने में आसान हो जाता है, डॉट वाले। ठीक है, 10.0.0.1। ठीक है, इसका हमने सबनेट देख लिया, नेटवर्क आईडी देख ली, ये दोनों चीज़ें हमने इसकी देख ली। ठीक है, अब हम इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस देखें तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा। ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऐसा एड्रेस जहां पे ये मशीन अगर ब्रॉडकास्ट करे तो इस आईडी के अंदर आने वाले तमाम आईपीज या तमाम डिवाइसेस जो इस आईडी के अंदर, नेटवर्क आईडी के अंदर जुड़े हुए हैं, उन सब तक वो डिवाइस का मैसेज पहुंचेगा। तो वो एड्रेस क्या होगा, 10.255.255.255। ये होगा इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक डिवाइस है। ठीक है, ये दूसरा डिवाइस है, ये तीसरा डिवाइस है, और मैं गलत जोड़ दिया। ठीक है, मान लीजिए ये 3 डिवाइसेस हमारे पास हैं, और ये 3 डिवाइसेस हमारे पास ये इस तरफ जुड़े हुए हैं, और इनको आईपी एड्रेस मिला हुआ है 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3। क्लियर कर लीजिएगा, 10.0.0 है, ये माउस से मुझसे लिखा नहीं जा रहा इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3। ठीक है, तो अगर ये इस तरह से हमारे पास बहुत सारे पीसी लगे हुए हैं, मान लो ये 10 से 254, ठीक है, 10.0.0.254, ठीक है, इतने यूजर्स हमारे पास लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए अगर ये जो डिवाइस लगा हुआ है 10.0.0.3 पे, ये अगर इस एड्रेस पे कोई पैकेट भेजता है 10.255.255.255 पे, तो 10 के अंदर जितने भी पीसी या जितने भी डिवाइसेस आ रहे हैं वो सारे इस ब्रॉडकास्ट को सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? क्योंकि वो इस नेटवर्क आईडी के अंदर आ रहे हैं, वो इस 10 नेटवर्क के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या करता है, जितने भी डिवाइसेस उससे जुड़े होते हैं उन सब के पास वो मैसेज भेजता है। किसी भी डिवाइस, अगर कोई भी डिवाइस ब्रॉडकास्ट करती है नेटवर्क के अंदर, तो वो उस नेटवर्क में मौजूद सभी डिवाइसेस, अगर उनकी नेटवर्क आईडी सेम होगी तो वो सारे वो उस ब्रॉडकास्ट को सुनेंगे। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमारी समझनी बहुत जरूरी थी आईपी एड्रेस के कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। मुझे उम्मीद है कि आईपी एड्रेसेस के बारे में आपकी नॉलेज क्लियर हुई होगी, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस लेक्चर के रिगार्डिंग या हमारे प्रीवियस किसी भी लेक्चर के रिगार्डिंग, कोई अगर आपको डाउट है, कोई क्वेरी है या आपको कोई सजेशन है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए RR एजुकेशनल टेक ट्यूटोरियल्स के फेसबुक पेज पे। डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हुइए, मुझसे बात कीजिए। बने रहिए RR एजुकेशनल टेक ट्यूटोरियल्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।